हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवरीथिंग वर्ल्ड। और आज हम बात करने वाले हैं जो मिड लाइफ का जो हमने पार्ट फर्स्ट डाला था, उसके बाद पार्ट सेकंड में हमने ऑडियो डाली थी, जिसमें पार्ट फर्स्ट में मैंने खुद की प्रॉब्लम बताई थी जो मिड लाइफ ने मेरे साथ फ्रॉड किया था। कि सबसे पहले उसने मेरे जो ऑर्डर मैंने प्लेस किया था उसके लिए उसने 2 बार चार्ज किया। पहले तो ऑनलाइन मैंने पे किया तो उसने मना कर दिया कि पैसे नहीं मिले थे, तो जो मैंने आप देख सकते हो मैंने आगे बताया हुआ है। ठीक है, ये मेरे फर्स्ट पार्ट है, मैं लास्ट में इसको ऐड कर दूंगा। तो मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि कुछ लोग और हैं जिनका कमेंट आया मेरी वीडियो पे कि उनके साथ भी फ्रॉड हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे अंकिता चटर्जी। ठीक है, इन्होंने बताया है कि इनके साथ भी फ्रॉड हुआ है। क्या फ्रॉड हुआ है? मेरे साथ भी ऐसे हुआ है कि मतलब 1300 का इन्होंने बेबी फूड आइटम मंगाया होगा। ठीक है, उसके साथ क्या हुआ, इन्होंने मंगाया, ठीक है, प्लेस कर दिया ऑर्डर, पे भी कर दिया। उसके बाद इनका जो ऑर्डर है, ठीक है, जो फिर उनको ये बता दिया गया कि जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक है, मतलब हमारे पास अवेलेबल नहीं है इस समय। और उन्होंने अभी तक रिफ़ंड उनका नहीं किया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 1 मंथ का है, उनको रिफ़ंड नहीं मिला है। लास्ट लाइन पर रिफ़ंड नहीं मिला है। कस्टमर केयर पर फ़ोन भी नहीं उठा रहे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, कई बार फ़ोन उठाते थे, बात को कट कर देते थे। ये तो अंकिता चटर्जी के साथ हुआ। एक तो इससे बड़ी भयंकर बात हुई है कि एक बंदे का क्या, पहले तो बैंक अकाउंट से मैं पढ़ के बताता हूँ कमेंट। भाई मेरा रिफ़ंड हो गया था, ठीक है, इनका रिफ़ंड हो गया था बैंक अकाउंट से 5 मार्च को शो कर रहा था, लेकिन उसके कुछ दिन बाद 18 मार्च को सेम अमाउंट अपने आप डेबिट हो गया, लेकिन अभी तक रिफ़ंड नहीं आया। अब जो लिखा है जो कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि इनके साथ क्या हुआ था। इन्होंने मेरे को कॉल भी किया था। इन्होंने बताया भाई मेरा कि मतलब पहले तो इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, फिर किसी वजह से इनका रिफ़ंड आया। ठीक, इन्होंने रिफ़ंड किया था, रिटर्न किया था अपना प्रोडक्ट, ऐसा उन्होंने बताया था। और रिटर्न किया, उसके बाद रिटर्न करने के बाद फिर इनको रिफ़ंड आ गया। फिर उसके बाद बैंक ने भी लोचा किया। उसने क्या किया, फिर उतना ही अमाउंट 5 मार्च को तो रिफ़ंड हो गया था, फिर उसके बाद फिर 18 मार्च को फिर से ये डेबिट हो गया, मतलब कट गया पैसा उनके खाते से। ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार रिफ़ंड हो गया फिर कट गया, ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया करण मंडल का। तो फिर ये इनका रिप्लाई देख लेते हैं। मैं सभी को डिस्कस करने वाला हूँ 1 बाय 1 करके, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। मिड लाइफ ऐसा नहीं कर सकता। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है ये, जब कोरियर आता है डिलीवरी के लिए, तो उस समय क्या होता है, वो दोबारा दोबारा चार्ज करता है पैसा। अगर घर में किसी को ना पता हो, जैसे कि एक बार क्या हुआ था, मैंने डिस्कस किया था कि एक बार मैं कॉलेज गया था, बट घर में वो आया, मैंने ऑलरेडी उसका ऑलरेडी पेमेंट मैं कर चुका था। वो घर आया, ऑर्डर डिलीवरी जो प्रोडक्ट था वो डिलीवर किया और साथ में लेके गया। बात को मुझे पता चला कि उसने दोबारा पैसे लिए हैं। तो बात को मैंने उससे कहा कि मतलब स्क्रीनशॉट भेजा कि मैंने पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो उसने बात को कुछ पैसे डिडक्ट करके तब रिफ़ंड किया। फिर इतने कुछ पैसे डिडक्ट करने में कोई बात तो नहीं, चलिए कोई बात नहीं। फिर मैंने इनसे कहा था कुछ अपनी डिटेल्स दीजिए, तो कोई बात नहीं, मैं अगले अगले स्लाइड में ज़रूर डिटेल शो करूँगा आपको। ठीक है, मैंने अपनी डिटेल सभी आपको इस वीडियो में जो आपको दिख रही है ऊपर 9.24 मिनट्स की, इसमें आपको मिलेगा। सभी डिटेल मेरी मिलेंगी, जैसे कि फ्रॉड 12 अभी भी मेरे को याद है, 14 दिसंबर को मैंने प्लेस किया था, 17 दिसंबर को मैंने पेमेंट किया था, और 3 दिसंबर को उनका कहना था कि उन्होंने
रिफ़ंड कर दिया, बट अभी तक नहीं आया। आज कितनी हो गई आप देख पा रहे होंगे, सैटरडे 13 जून, जो लॉकडाउन चल रहा है इस समय काफ़ी, तो अभी तक रिफ़ंड नहीं आया है। ठीक है, तो कितने रुपये मैंने इनसे डिटेल मांगी थी, उन्होंने बोला था कि मेरा रिफ़ंड नहीं हुआ है, तो मैंने डिटेल मांगी थी बट इन्होंने नहीं दिया, कोई बात नहीं। फिर इनका है, क्या है इनका भाई, देखिए रणवीर सिंह का क्या है, भाई मेरा भी कट गया है 8,000, मतलब इनका भी रिफ़ंड नहीं किया जा रहा है। 6,000 क्रेडिट कार्ड से इनके, आपको फेसबुक पर, हाँ इन्होंने, मैंने बोला था फेसबुक पर आप, मतलब मैंने फेसबुक का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो में, तो आप देख सकते हो। जो आपको ये वीडियो देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, इसमें मैंने लिंक भी दिया था, तो इन्होंने मैसेज किया था, क्योंकि कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था, तो इन्होंने मैसेज किया है, बात को मेरी बात भी हुई थी कि 8,000 का इनको चूना लग गया। इस हिंदी में तो यही कहेंगे, फ्रॉड हुआ है। ठीक है, और इनका अभी तक पैसा नहीं मिला है। इनका भी ऐसे ही केस है कि इन्होंने पहले ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, कैंसिल किया था, ठीक है, इन्होंने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया, बट अभी तक रिफ़ंड नहीं मिला। ऑर्डर भी डिलीवर नहीं हुआ, पैसा पहले तो कट ही जाता है, आपको पता है ऑनलाइन। ठीक है, पैसा कट गया, अभी तक इनका पैसा वापस नहीं किया गया। ये हो गया रणवीर सिंह की हमारे। ठीक है, और वन एम जी, मैन ज़्यादा फ्रॉड तो नहीं देखने को मिलते, बट ये भाई साहब ने बोला है कि 1 MG ने भी किया है इनके साथ फ्रॉड। ये कमेंट्स हैं, सभी मैं पढ़ रहा हूँ वन बाय वन करके। ठीक है, ये तो हमारे मित्र हैं नीरज पाल, इन्होंने कहा था, जो मैंने सेकंड, ये मैं बताता हूँ, ये मैंने एक ऑडियो भी डाली है अपनी, जब कस्टमर केयर से बात किया था, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम अपनी कोई बैंक डिटेल नहीं दे सकते। कि मैंने उनसे बैंक में गया तो उन्होंने बोला कि बैंक डिटेल मांगो उनसे, कि 3 जनवरी को, 3 जनवरी को उन्होंने, 3 जनवरी 2020 को इन्होंने रिफ़ंड इनिशिएट किया है। तो बैंक, हमारी जो बैंक है, उन्होंने कहा है कि आप बैंक स्टेटमेंट उनसे डिमांड करिए, बट उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। वो उनका मैटर होगा, चलिए कोई बात नहीं। इनका है, इनका भी दत्ता का भी है, कोई प्रॉब्लम है, अभी देखते हैं। इनका भी रिफ़ंड नहीं हुआ। सबकी प्रॉब्लम्स है, बस मैं शेयर कर सकता हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे लोगों तक पता चले कि क्या प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स तो यही है कि मिडलाइफ सही कंपनी नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम हर दूसरे में से एक बंदा तो उनके झांसे में फंस ही जाता है, उनको मिडलाइफ फ्रॉड कर ही देता है। ठीक है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ, 17 मार्च को ऑर्डर किया था, बट ऑर्डर कैंसिल एंड रिफ़ंड नहीं किया। इनके साथ भी हुआ है, पल्लवी का। ठीक है, इनके साथ क्या हुआ कि इन्होंने पहले प्लेस किया अपना ऑर्डर, ठीक है, बाद को कैंसिल किया, कैंस प्लेस किया तो उसके साथ इन्होंने पेमेंट भी किया होगा, पेमेंट के साथ उसके बाद उन्होंने कैंसिल कर दिया, उसके बाद उनको रिफ़ंड आना चाहिए था, बट इनको नहीं मिला रिफ़ंड। ठीक है, आपका, मैंने इनको बोला था 3 to 5 वर्किंग डेज में आ जाएगा। ठीक है, तो शायद इनको आ गया हो, बट उसके बाद रिप्लाई नहीं आया। तो ये बबीता बबीता का भी है सेम प्रॉब्लम, 17 मार्च को ऑर्डर कैंसिल हुआ, रिफ़ंड अभी तक नहीं हुआ। लोग रिफ़ंड नहीं करते हैं लोग, पता नहीं कैसे। अब ये भी मैं बता दूं कि ये लोग यूटीआर प्रोवाइड करते हैं। मैं बैंक लेके गया, यूटीआर एक होता है यूनिक ट्रांजिशन रेफरेंस नंबर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये एक यूनिट, जैसे आप फ़ोन पे करते हो या फिर गूगल पे करते हो, आप देख पा रहे हैं, नीचे देख पाएंगे, अगर नोटिस करेंगे यूटीआर नंबर दिया होता है, एक यूनिक ट्रांजिशन रेफरेंस नंबर होता है। इससे हम ट्रांजिशन की डिटेल निकाल सकते हैं, बैंक वाले निकाल सकते हैं आराम से। तो वहाँ मैं लेके गया, जो उन्होंने यूटीआर, उन्होंने पेमेंट किया था, उसका यूटीआर नंबर में लेके गया,
बैंक को उन्होंने साफ साफ मना कर दिया ये गलत है, मतलब ये सही UTR नंबर नहीं है। अब लीजिए एडिट करके कैसे कर रहे हैं, बड़ा गड़बड़ है मेडलाइफ। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं आगे। बढ़ता अगर कोई मेडलाइफ ये इन्होंने पूछा है भाई कि अभी तक आपने रिफ़ंड पा लिया है कि नहीं, डिड यू गेट योर रिफ़ंड बैक नाउ। भाई अभी तक नहीं मिला है, क्या बताऊँ। ये 4 मंथ लिखा है यहाँ पे, एडिट करके मुझको 7 मंथ लिखना, 6 मंथ लिखना पड़ेगा। मैंने इनसे डिटेल मांगी थी कि मैं शेयर करना चाहता हूँ, बट कुछ लोगों ने शेयर की थी मुझसे, लेकिन बट मैं इसमें नहीं शेयर करूँगा, अगले स्लाइड में शेयर करूँगा। सभी स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़े हैं। ये हिप हॉप डांस एकेडमी, ये तो दोस्त ही है। ये इन्होंने भी कहा नाइस वीडियो, थैंक यू इनको भी। तो अभी देखते हैं, नेट थोड़ा स्लो है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। मैंने पेपाल से, इन्होंने पेपाल से पेमेंट किया, रिफ़ंड अभी तक नहीं आया है, प्लीज़ रिप्लाई। अभी इनका देख लेते हैं। हाँ, मैंने पेपाल से पेमेंट किया है, रिफ़ंड कहाँ पर आएगा सर, प्लीज़ रिप्लाई। हाँ, रिफ़ंड उसी मोड से आता है जिस मोड से, बट यहाँ मेडलाइफ का अलग ही लोचा है। उन्होंने कहा है, मैंने जब बोला गूगल पे से पेमेंट किया, उन्होंने एक बार भी नहीं माना कि आपने गूगल पे से, उनका बोलना है गेटवे यूज़ हुआ है और मुझे फ़ोन पे में रिसीव हुआ है। हो सकता है, ठीक है, मानते हैं, बट उन्होंने नहीं माना कि आपने गूगल पे से किया है। जैसे कि इनका भी यही कहना है कि कैसे आएगा, तो जिस मोड से गया था उसी मोड से आएगा। ठीक है, जिस मोड से पेमेंट किया था उसी मोड में रिफ़ंड आएगा। इनको यही मैंने रिप्लाई किया, बहुत बढ़िया भाई, आज तुमने फ़ायदा किया है, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू ब्रो। और ये मेंबर लाइफ करने वाले अभी रेट बहुत कम कर रहे हैं, कैश। हाँ भाई, ये इन्होंने भाई कहा है, मैं मेडिसिन ऑर्डर ही करने वाला था अभी, बट बहुत कम इनका ये कहना है, रेट बहुत कम रखे हुए हैं। कैशबैक जो है, इन्होंने क्या करते हैं, इनका ये भी एक लोचा होता है कि कैसे कस्टमर्स को ये अट्रैक्ट करते हैं। पहले कैशबैक या फिर डिस्काउंट वगैरह देते, जिससे कस्टमर ऑटोमेटिक, ये तो इकोनॉमिक्स का ही रूल है, मैं इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी लेता हूँ, तो उसमें सिंपल सा फंडा है कि जैसे ही प्राइस किसी भी चीज़ का कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। जैसे मेडिसिन का प्राइस कम करेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यही लोग करते हैं और इसमें कस्टमर्स फंस जाते हैं। मैं भी फंस गया था, और ये भाई ने और ये सैन दत्ता ने, इन्होंने तो अपनी सभी डिटेल मुझे शेयर की थी, मैं आपको भी शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इन्होंने भी मेरे को फेसबुक मैसेज किया, कॉल से ही बात हुई, मेरे पास पड़ा है मैसेज नंबर इनका। ब्रो मैं भी फंस गया हूँ, मैं खुद की हेल्प नहीं कर सका, इसलिए इस वीडियो के ज़रिए मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, डोंट यूज़ फ्रॉड एप्लीकेशन। अच्छा, ये तो मैं अपना ही पढ़ रहा हूँ, सॉरी। हाँ, इन्होंने वही सब साइबर क्राइम जाते बट बन सकते हैं, मैंने ऑर्डर किया था, ठीक है। ओ, इनका तो काफ़ी लंबा चैट है, चलिए पढ़ लेते हैं। हाँ, मैंने ऑर्डर किया था 3 टाइप मेडिसिन ऑर्डर किया था, इन्होंने 25 मतलब जो भी अमाउंट दिया है, और इसमें 30% ऑफ दे रहे थे, 2558 रुपये 4 पैसे। इसमें 30% ऑफ दे रहे थे, ICICI का कार्ड यूज़ करके पेमेंट कर दिया, एक दिन बाद
देखा, ऑर्डर कैंसिल कर सिर्फ 2 प्रोडक्ट रखा और डिस्काउंट 30% से 18% कर दिया। देखिए, पहले इन्होंने क्या किया, पहले डिस्काउंट 30% रखा, 3 मेडिसिन इन्होंने ऑर्डर की। उसके बाद इन्होंने 2 प्रोडक्ट रखा, 1 प्रोडक्ट माइनस कर दिया, उसके बाद 18% डिस्काउंट रखा। देखिए, 1500 रिफंड इनिशिएट हुआ, अभी तक मेरे क्रेडिट कार्ड पे वापस नहीं आया। और 2 प्रोडक्ट सर्विस रिसीव करने पर, बट जब उसका रिटर्न किया तो उसका पिक कंप्लीटेड दिखा रहा है। मतलब उन्होंने रिटर्न डिमांड किया, मतलब रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट किया और बात को रिटर्न कंप्लीटेड दिखा रहा है कि रिटर्न हो चुका, बट उनके पास से गया नहीं है। उनके पास से वो प्रोडक्ट उन्हीं के पास पड़ा है, रिटर्न सक्सेसफुल नहीं हुआ, रिटर्न पिकअप सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट क्या किया, बस कर दिया अपने आप। कस्टम कस्टम में ही उन्होंने ऑर्डर कंप्लीट दिखा दिया, शो कर दिया। और तो मेरा 2558 पूरा पैसा फंसा हुआ है। लोग मेल और ना ये लोग रिप्लाई देते हैं, फ़ोन कुछ डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाँ, ये भी इनका प्रॉब्लम था, इन्होंने बताया था कि ये इनका एयरटेल सिम था, मेरे को याद है। तो इन्होंने बोला था पैसे भी कटते हैं, तो मैं जियो यूज़ करता हूँ, तो उससे क्या होता है, पैसे नहीं कटते हैं। जियो से कॉल करने से पैसे नहीं कटते। और एक मैं बात बताऊँ, चलिए, हाँ, तो अभी आगे बढ़ते हैं। मेल रिप्लाई देते हैं, फ़ोन नहीं, डिस्कनेक्ट हो जाती है, बहुत मुश्किल से फंस गया हूँ, पता नहीं क्या करें, इसलिए मैंने वेट कर लूँगा, मेरे को रिपोर्ट करना है, क्या करें कुछ बताओ। उस समय हाँ, रिव्यू मैंने भी रिव्यू दिया था, ठीक है। तो बात को कॉल से हमारी बात हुई थी, मैंने नंबर इनको दिया था, आप भी, ठीक है। तो ये हमारा नंबर हो गया, ठीक है। अब ये हमारा ये सयान दत्त हो गया। उसके बाद ये नाज़िया खान, नाज़िया खान का देखते हैं क्या है। कुछ लोगों से बात हुई, लगभग 3-4 लोगों से एक बात हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे सही कहा आपने, कैश ऑन डिलीवरी ही ऑर्डर करने चाहिए, रिफ़ंड नहीं कर सकता। इसका कोई रिफ़ंड नहीं कर सकते, सही बात है। अगर भाई आप कैश ऑन डिलीवरी करते हो तब भी तो उनके पास पैसा जाएगा, तो बात को अपने अकाउंट डिटेल दोगे रिफ़ंड के लिए, तब भी वो फंसा लेंगे। मतलब ये कुल मिला के ये चोर हैं बिल्कुल, मिड लाइफ डायरेक्ट मैं बोलता हूँ, चोर हैं बिल्कुल ये। और फिर संजीव संजीव यादव, इनका क्या कहना है, मेरे साथ हाँ, मेरे साथ भी यही है, मैंने प्रीपेड ऑर्डर किया था, पहले ही पे किया था, बट मेरे पास कैश ऑन डिलीवरी आया, फिर मिड लाइफ के बाद उन्होंने बोला कि आप पेड कर दीजिए, आपको रिफ़ंड हो जाएगा। देखिए, मतलब 2-2 बार पेमेंट मांग रहे हैं, ये आप देख सकते हो भाई साहब, ये जो सही बता रहे हैं। मेरे साथ भी हुआ था, तो मैं इनकी बात झूठी नहीं मानूंगा, ठीक है। आप भी ट्राई कर लो, आपके साथ भी होगा ये, ठीक है। मतलब ट्राई मत करना, ठीक है, फंस जाएगा पैसा आपका। हाँ, ठीक है। रिफ़ंड, लेकिन 1 मंथ हो गया, रिफ़ंड नहीं आया भाई, आप आएगा भी नहीं। मैं अब ये क्या कर रहा हूँ, मैं अब इस पे ज़्यादा से ज़्यादा, जब मतलब लोग जुड़ जाएंगे, बोले जुड़ जाएंगे मतलब लोगों का कांटेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो मैं खुद आवाज़ उठाऊंगा, ठीक है। जब वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ आएंगे, व्यूज़ क्या लोगों तक पहुँचेगी, लोगों तक पहुँचेगी तभी व्यूज़ आएंगे, ठीक है। जब व्यू तभी व्यूज़ आएंगे और तब मैं खुद इस पे एक्शन लूँगा, ठीक है। सिंपल में कहा तो मैं केस करूँगा, ठीक है। 1 मंथ अभी रिफ़ंड नहीं आया, डेली कॉल करता हूँ, कॉल बोलते ही कॉल आएगी, मेरे पास भी बोलते हैं कि सर आपको कॉल अरेंज करते हैं, आप वेट नहीं करना पड़ेगा आपको, कॉल भी नहीं आती है, बोलते हैं, ठीक है। और इस सीमा भारती का क्या कहना है, देखते हैं। कैन यू सेंड, इन्होंने कस्टमर केयर का नंबर मांगा था, ठीक है।
और ये अगर मैं भी आप अपने यूज़र से बता दूं या फिर कस्टमर केयर जो सॉरी मिड लाइफ यूज़र्स से कि अगर उनको मिलाना है फ़ोन तो आप जियो सिम यूज़ करिए, उससे पैसा नहीं कटता है, ठीक है। बाकी एयरटेल हो गया, वोडाफोन, उससे एक एक डेढ़ दो दो रुपये कुछ ऐसे कटता है, भाई ने एक बताया था, ठीक है। ऊपर भी मिलेगा, मैं बताता हूँ, शायद बता चुका हूँ। एक मिनट वेट, देखता हूँ। रणवीर, करण मंडल, शायद करण मंडल ही थे। चलिए, फिर यहाँ नाजिया हो गया है, संजीव भी हो गए भाई हमारे, और सीमा भारती, इन्होंने मेड लाइफ नंबर मांगा था, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या बोलते हैं भाई साहब, हाँ, इनका भी क्या कहना है देखते हैं। मेरा 336 रुपया मेड लाइफ आई एग्री विद यू, इनका भी फंसा है पैसा। भाई आपका 360 है तो पैसा भले 1 रुपया हो, बट कीमत है उसकी। मेरा भी फंसा है 1208 रुपये 18 पैसे, ठीक है। तो आप लोगों तक ये पहुंचाइए वीडियो, जैसे लोगों तक पता चले कि मिडलाइफ क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है सीधे सीधे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और इम्पोर्टेंट बॉन्ग, नहीं सॉरी, इम्पार्टियल बॉन्ग और अमनदीप, हाँ ये मैं भी कॉल बता रहा था, इन्होंने इनका ये कहना था कि मैं एयरटेल से यूज़ करता हूँ तो इनका पैसा काफ़ी कटता है, इनका इनका पैसा काफ़ी कटता है। हाँ मैं क्या बता रहा था, ये थोड़ा वीडियो फंस गई थी इसलिए मैं थोड़ा, हाँ ये इनका क्या कहना है पूरा दिखाता हूँ। गिव मी कस्टमर केयर ऑफ मिड लाइफ, मतलब कस्टमर केयर नंबर देना था इनको, ये मैंने दिया था 1860 1234 1234, ठीक है। 1860 1234 1234। तो इनका क्या कहना था कि इनका नंबर मेडलाइफ को मिलाते हैं, नहीं मिलता है, वर्क ही नहीं करता है, ठीक है। इनका नंबर वर्क ही नहीं करता। इन्होंने एक और हैं सुरेश जाधव जाधव, इन्होंने का कहना है कि ये नंबर वर्क नहीं करता, आप जियो सिम यूज़ करिए, आपके में बैलेंस नहीं होगा, या फिर यही प्रॉब्लम होगी, या फिर ये लोग क्या करते हैं, मेरा तो बीच में इन्होंने ब्लॉक कर दिया था, मिलता ही नहीं था नंबर, ठीक। मैं फिर दूसरे नंबर से कॉल करके, ठीक है, मैंने प्रॉब्लम बताई, अब शायद अभी मैंने फिर ट्राई भी नहीं किया उसके बाद, ठीक है। ये हो गए हमारे अमनदीप, इनका भी क्या लफड़ा था कि इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, और रिटर्न किया, ठीक है, अभी तक इनका रिफ़ंड नहीं आया, इनकी ये प्रॉब्लम थी। ये अमनदीप, सभी की डिटेल मेरे पास है, ये सभी मैं आपको बताऊंगा बात को। कैशबैक केस करो आप को भी मेल करते हैं लोग, मतलब को ना रखें। केस करो आप भी मेल कर सकते ये लोग, मतलब को ना रखें। हाँ मतलब चलिए, इनका मुझे समझ में नहीं आ रहा है, चलिए इनको छोड़ देते हैं। फिर भी इनको साथ भी ये कुछ ऐसा कुछ कह रहे हैं कि भाई इनको कैश करो, ठीक है, केस करो, तो इनका इनका कुछ हो, हाँ यही शायद, सॉरी आपका नहीं मैं समझ पाया। चलिए, एफ डी टी के टैपोस, सेम प्रॉब्लम, इसका कस्टमर केयर बकवास है। इनका भी कहना है कि कस्टमर केयर बकवास है, कॉल नहीं लगता है, यही सब प्रॉब्लम जो सबकी हैं। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि आप मत यूज़ करिए मिड लाइफ, ठीक है, क्योंकि ये फ्रॉड करता है। आपको किसी शॉप से यूज़ करेंगे, मान के चलिए मैंने अगर शॉप से यूज़ किया होता, वो मेरा डिस्काउंट जो मैंने 20% मेरे को उस समय मिल रहा था, तो उसकी बजाय वो खर्चा, इससे अच्छा आप अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर से दवाई ले लीजिए, ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप डिस्काउंट के चक्कर में आप इतने पैसे नहीं फंसा सकते। तो ये हमारे सुहेल सुशील भाई, सॉरी सुशील जाधव, ये क्या कहते हैं, यू आर राइट ब्रो, मिड लाइफ है मेरे को 1800
₹50 का फ्रॉड किया है, मतलब 1850 का चूना लगाया है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करिए। सपोर्ट क्या, आप लोगों तक पहुंचाइए, इस वीडियो को पहुंचाइए, लोगों तक पता चले। और मैं आपको ये बात बता दूं, ये जो मिड लाइफ का जो मैंने वीडियो बनाया है, ये लोगों तक सबसे टॉप पे आता है। आप डालेंगे मिड लाइफ फ्रॉड, ये सबसे टॉप पे आएगी वीडियो मेरी। और ये क्यों आएगी, क्योंकि ये ज़्यादातर चल रही है और लोगों की प्रॉब्लम को ये समझी जा रही है, इसीलिए ये यूट्यूब खुद शेयर कर रहा है इस चीज़ को। मैं खुद देखा है कि मेरी वीडियोस, अदर वीडियोस पड़ी हैं, वो शेयर नहीं हुई हैं ज़्यादा, बट ये 1 मंथ में 1K व्यूज़, 1300 प्लस व्यूज़ क्रॉस कर चुका है। अब ये स्पीड में चल रहा है। ठीक है। अच्छा, ये भाई कुछ कह रहे हैं, एवरीथिंग वर्ड प्लीज टेल मी इन इंग्लिश ब्रो। ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर रिफंड फॉर लास्ट, मतलब मैंने इनको ये बताया था कि मैं पिछले 4 महीने से, अभी बोलूँ तो 7 महीने से मैं इनका रिफ़ंड का वेट कर रहा हूँ, बट अभी मुझे रिफ़ंड नहीं आया। बट मेरी वीडियो देख लेंगे, वही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम। ठीक है। मिड लाइफ बैड थिंग इज़ नो ट्रैकिंग डिटेल। हाँ, ये भी बात सही है इनकी, कि अब ये इस तरीके से फ्रॉड करते हैं कि इनको ट्रैक भी नहीं किया जा सकता। अभी अब कुछ लोगों का, जैसे कि मेरा 1208 का हुआ है, जैसे मैं बता दूं, मैं मतलब लखनऊ में रहता हूँ। वहाँ पे जिस जिस एरिया में रहता हूँ, वहाँ एडवोकेट ज़्यादा है। ठीक है, मतलब समझ लीजिए इलाका ही उधर है। ठीक है। कुछ तो वहाँ पे मैंने कुछ लोगों से डिस्कस किया था, मेरे सामने ही एक अंकल, तो उनसे मैंने पूछा था, तो उन्होंने बोला था बेटा कि मैंने इसको कंज्यूमर फोरम में भी बात किया था, तो उन्होंने बोला आप जो कंज्यूमर सपोर्ट होता है वहाँ मैंने कॉल किया, तो उन्होंने बोला आप कंज्यूमर फोरम जाइए, अपने डॉक्यूमेंट सभी लेके स्क्रीनशॉट की फ़ोटो निकलवाइए और स्टैम्प पेपर पे सभी अपनी प्रॉब्लम बताइए। ठीक है, ये बहुत झंझट हो जाता, इसलिए मैंने केस नहीं किया। उन्होंने बोला बेटा रहने दो, ठीक है, 1208 के चक्कर में आपका ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, बट अगर आप केस करते हो तो आपको कंपनसेशन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, कंपनसेशन जैसे कि आपका जितना खर्चा हुआ है या फिर जो भी आप चाहते हो वो मिलेगा, बट टाइम लगेगा। ठीक है। और ये अभी तो समझ लिए मैं टाइम नहीं दे सकता, उस समय मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे थे और मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए भी ज़रूरी नहीं है ये, मतलब ज़रूरी है जब लगेगा कि यहाँ पे ज़्यादा लोगों की तादाद बढ़ गई है। अभी 61, मतलब मान के चलो 30 लोगों की कमेंट्स हैं, 30 बोले तो 20 हैं, बट मैंने रिप्लाई दिया तो 61 हो गई हैं सभी के रिप्लाई देते देते। तो 20 लोगों की प्रॉब्लम है। अबाउट जब 500 लोगों की प्रॉब्लम पहुंच जाएंगे तो मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है, ये वीडियो कहीं नहीं जाएगी, मैं भी कहीं नहीं जाऊँगा। लखनऊ राजाजीपुरम में रहता हूँ मैं ज़रूर इस पर केस करूँगा, गारंटी है। ये यहाँ पे जब लोगों के 500 कमेंट्स तक आ जाएंगे, लोगों की प्रॉब्लम आ जाएंगी, लगभग 100 तक लोगों की मेरे पास डिटेल होंगी, तो मैं सभी की डिटेल लेके कंज्यूमर फोरम ज़रूर जाऊँगा, ये वादा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और मैं अभी बता दूं, आप इस चीज़ को कभी मत यूज़ करना मिड लाइफ को, क्योंकि ये मिड लाइफ फ्रॉड कर रहा है। ठीक है। और इसके बाद में जो मैंने मिड लाइफ से बात किया था स्टार्टिंग में ही, उसकी मैं ऑडियो डाल दूंगा, आप सुन सकते हो। और जो मेरी खुद की प्रॉब्लम है, ये इस वीडियो के बाद, इसी वीडियो में मैं ऐड अप कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद में वीडियो, फिर उसके बाद ऑडियो, ये अबाउट 1 आवर की वीडियो पहुंच जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, 1 आवर, बट लोगों को जागरूकता होनी चाहिए। ठीक है, ये ज़रूरी है, लोगों तक पहुंचना, ये आवाज़ मेरी ज़रूरी है, क्योंकि मिड लाइफ ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये समझ लिए जनता को लूटना हो गया। मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और जो में आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स जो आपको करना ही करना है, अगर आपकी प्रॉब्लम है मिड लाइफ से रिलेटेड, आपका कोई सजेशन है अगर नेक्स्ट वीडियो में, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, मगर आपको कुछ सजेशन देना है, ठीक है, हमारे यूज़र्स को। और आपको मिड लाइफ को यूज़ नहीं करना है अपने आस
पड़ोस दोस्तों को बताना है और वीडियो को शेयर भी करना है जिससे लोगों को पता चले। अगर आपको प्रूफ चाहिए मेरी डिटेल्स अभी, तो इस वीडियो में ये जो आपको वीडियो दिख रही है, ठीक है, इसमें आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। ठीक है, मैं लगभग अबाउट उनके पास 300 कॉल्स मैंने की है अबाउट 2 मंथ्स में। लेकिन अब पैसे समझ लीजिए कि स्टूडेंट के लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ठीक है, अपना आप ख्याल रखिएगा। ठीक है, मेड लाइफ आप अपने नज़दीकी स्टोर मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। और ये सही नहीं है, आप अदर ऐप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी 1mg को भी यूज़ किया, वहीं उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट एक कस्टमर ने रिव्यू दिया है तो आपको आप M1mg की भी मैं रिसर्च करूँगा। ठीक है, फिर यूट्यूब पे वीडियोस देख के बताऊँगा कि हाँ, अगर ज़्यादा मुझको मिलती हैं ऐसी वीडियोस तो मैं ज़रूर इसका रिव्यू 1mg का भी दूँगा। ठीक है, और दूसरी बात रही नेट हो गई है कंपनी, मेड लाइफ, ऐसी कई कंपनीज़ हैं, उनको आप यूज़ करके देख सकते हो, बट उनका रिव्यू ज़रूर देखना। यूट्यूब पे देख लेना अगर किसी, बट मैं मेड लाइफ यूज़र हूँ। ठीक है, यूज़र था, अभी मैं नहीं यूज़ करता हूँ मेड लाइफ, बट आपको भी नहीं यूज़ करना है। अपने नज़दीकी जो मेड लाइफ मेडिकल स्टोर है उनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये क्या लिखते हैं कि इनका जो इंडिया नंबर 1, ये अब रहने दो, मैं कहने गलत वर्ड निकलने वाला था, कोई बात नहीं। ये समझ लीजिए 1 नंबर के चोर हैं। ठीक है, इससे आप दूर रहिए, ये आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, और लोगों तक ये आप अपनी कमेंट्स को पहुंचाइए। ठीक, कमेंट्स अगले जब नई कमेंट्स आएंगे उनको भी मैं मेंशन करूंगा। ठीक है, और आप अपना ख्याल रखें जो लॉकडाउन है। ठीक है, और ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आप घर से बाहर जाइए, क्योंकि ये ज़रूरी है घर में रहना, क्योंकि आपकी जागरूकता होना ज़रूरी है। और एक और फैक्ट मैं बता दूं कि जैसे कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि जो कोरोना आया था, ठीक, कोरोना मतलब लोगों में फैल रहा था, तो उसमें डर ज़्यादा था, बट जो केसेस थे कम थे। इस समय केसेस ज़्यादा हैं, डर कम है, बट ये खतरनाक है। आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे रहिए। ठीक है, और खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। घर पे रहिए आप और अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है वीके क्लासेस, जिसमें मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ और क्लास 10th की बायोलॉजी भी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, उसमें लिंक हमने प्रोवाइड किया हुआ है। और इसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि मेडलाइफ ने जैसे हमारे साथ एक फ्रॉड किया है, और इस वीडियो को बनाने का यही मोटो है कि आपके साथ ऐसा ना हो अगली बार कभी। अगर मेडलाइफ क्या है, एक ई फार्मेसी कंपनी है जो मेडिसिन प्रोवाइड करती है, जैसे कि अमेजॉन है, वैसे ही है। तो अब हम ये जानेंगे कि मेडलाइफ कैसे फ्रॉड कर रही है। तो जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि जैसा मेडलाइफ ई फार्मेसी कंपनी जिसमें मेरे साथ फ्रॉड किया है, और मैं इसको स्टार्टिंग से आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने ऑर्डर किया था 14 दिसंबर 2019 में, और उसके बाद जब मैंने ऑर्डर किया तो ऑर्डर प्लेस हो गया। उसके बाद हमने 3 डेज के बाद 17th को मैंने उसका पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद जब मैंने देखा उस एप्लीकेशन पे, तो वहाँ शो नहीं हो रहा था कि मैंने पेमेंट किया है। बट फिर मैंने कस्टमर केयर से बात किया, तो कस्टमर केयर ने जब बात किया तो उन्होंने बताया कि आपका हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा कि शायद मेरी तरफ से डिडक्ट हो गया है, तो उनको नहीं पहुंचा तो मुझे रिफंड आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने कैश से वो मेडिसिन ले ली, और आफ्टर 3 डेज उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैंने पेमेंट किया था। आफ्टर 3 डेज उन्होंने एक्सेप्ट किया।
उसके बाद उन्होंने 3 जनवरी 2020 को उन्होंने मेरा रिफंड इनिशिएट कर दिया और मुझे मेल कर दिया, और उन्होंने बोला आप 3 to 5 वर्किंग डेज वेट करिए, उसके बाद तब तक आपका आ जाएगा। बट उसके बाद नहीं आया। फिर हमने बात किया तो उन्होंने बोला कि जो आपका हमें पेमेंट रिसीव हुआ था, जो हमने पेमेंट किया था वो गूगल पे से किया हुआ था, बट उन्होंने बोला आपने फोन पे से किया है। तो जब उन्होंने इस पे डिस्कशन किया, मतलब रिसर्च किया होगा डिटेल्स को, तो उनको पता चला कि वो गेटवे यूज हुआ है। हमने गूगल पे से पेमेंट तो किया था, बट वहां पे जब पेमेंट आप करेंगे मेड लाइफ में तब आपको फोन पे, पेटीएम वगैरह सब मिलेगा, बट गूगल पे नहीं मिलेगा। मैंने गूगल पे से ऐसे किया था कि वहां पे एक ऑप्शन दिया होता है यूपीआई आईडी का। यूपीआई आईडी का जो ऑप्शन दिया होता है वहां पे मैंने अपनी यूपीआई आईडी डाली गूगल पे की। जैसा कि आप सब स्क्रीन पे सभी चीजें, ऑर्डर नंबर, ये सभी हम आपको बताते चल रहे हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। और ये स्क्रीनशॉट हमारा है जो मैंने पेमेंट किया है 1208 रुपये 18 पैसे का, जो कि 17 दिसंबर को किया था 2019। तो इसके बाद जब मैंने बात किया वहां, तो उन्होंने बोला कि आपका पेमेंट जो हमें रिसीव हुआ है वो गेटवे का यूज हुआ है, फोन पे का गेटवे, और उनको फोन पे में रिसीव हुआ है। तो उन्होंने जिस नंबर से मैंने ऑर्डर प्लेस किया था उसी नंबर पे उन्होंने फोन पे उन्होंने बोला कि आपका हमने भेज दिया है, बट उससे कोई फोन पे अकाउंट ही नहीं था, फोन पे का कोई अकाउंट ही नहीं था। और उन्होंने बोला हम इस पे देखते हैं, आप कंप्लेंट दर्ज करते हैं और आपको जल्दी ही रिवर्ट मिलेगा। बट उसके बाद उन्होंने कॉल भी पिकअप करना बंद कर दिया, और कॉल बैक के लिए बात करते थे कि हम आपको कॉल बैक करेंगे, बट वो भी नहीं करते थे। उसके बाद 1 मंथ होने के बाद तो उन्होंने बोला आप कस्टमर केयर से बात करिए गूगल पे। वहां भी बात किया, उन्होंने बोला कि कोई रिफंड नहीं आया है। और फिर मेड लाइफ ने बोला कि आप डिस्प्यूट फाइल करिए। तो फिर मैंने गूगल पे को कॉल किया तो उन्होंने बोला कि जो सेंडर होता है सिर्फ वही डिस्प्यूट फाइल कर सकता है। डिस्प्यूट फाइल जब कोई मनी बैंक वाली होती है तो फंस जाती है कहीं, तो डिस्प्यूट फाइल करते हैं। तो उसके लिए जब मैंने डिस्प्यूट फाइल नहीं कर सकता क्योंकि मैं सेंडर नहीं था, उधर से पेमेंट आना था, मेडलाइफ से पेमेंट आना था मेरे पास, तो इसलिए सेंडर मेडलाइफ हुआ। उन्होंने बोला हम नहीं कर सकते डिस्प्यूट फाइल, और हमारी तरफ से सब कुछ, हमारी तरफ से पेमेंट रिफंड हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। वो भी स्क्रीनशॉट उन्होंने दिया, बट उसमें मेरी कोई डिटेल नहीं दिख रही थी, ऑर्डर नंबर के अलावा कोई यूपीआई आईडी वगैरह कुछ नहीं दिख रही थी। फिर यूटीआर नंबर लेके मैं बैंक को गया। यूटीआर नंबर भी एक होता है, यूनिक नंबर, यूनिक ट्रांजिशन नंबर होता है, तो वो मैं लेके गया बैंक को। तो उन्होंने बोला ये गलत नंबर है। फिर मैंने कॉल किया मेडलाइफ को। फिर उसके बाद मेडलाइफ ने कहा कि आप फोन पे को कांटेक्ट करिए, रेफरेंस नंबर उन्होंने प्रोवाइड किया। तो उन्होंने बोला आपने फोन पे ने बोला कि आपने फोन पे से नहीं पेमेंट किया था। सही बात, मैंने फोन पे से नहीं किया था बल्कि गूगल पे से किया था। तो उन्होंने बोला हम आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी नहीं दे सकते। और गूगल पे भी और हमारी बैंक, उन्होंने सबने बोल दिया कि आपका पेमेंट कोई नहीं आया है। और मेडलाइफ कह रही है हम आपको कोई भी प्रूफ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब मैंने बैंक स्टेटमेंट की बात की, आप अपना 3 जनवरी का जब आपने इनिशिएट किया है तब दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया, कस्टमर केयर ने मना कर दिया। और उसके बाद अभी मैंने रिसेंटली ही बात की है, और वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वॉइस रिकॉर्डिंग, जो कि कॉल रिकॉर्डिंग थी। वो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने सेपरेट कर दी है, जिसमें ये वीडियो लंबी ना हो। और उसको मैंने एक इसी चैनल में पड़ी है वीडियो, आप देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दिया हुआ, आप देख सकते हो। फिर हम बात करते हैं कि जब आपको इसमें करना क्या नहीं है, मेड लाइफ में करना क्या नहीं है। आप अगर ऑर्डर करते हो तो कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो, या फिर गूगल पे से ना करिए, क्योंकि वहां पे गूगल पे का कोई ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ यूपीआई आईडी का होता है। और कोई आप ऐप यूज करते हो तो आपका सक्सेसफुल हो जाता है यूपीआई आईडी से ही। बट यहाँ पे इन्होंने फ्रॉड किया 1208 रुपये 18 पैसे का,
जो कि आप सब कुछ देख सकते हो, गूगल आईडी, यूपीआई आईडी, ट्रांजेक्शन आईडी, सब कुछ स्क्रीन पे। बट अभी तक उन्होंने मेरा कोई रिफंड इनिशिएट नहीं किया। मैंने उनको अपना बैंक स्टेटमेंट दिया कि आप चेक कर लीजिए, अभी हमारा कोई रिफंड नहीं आया। बट उन्होंने बोला कि हमने आप अपनी तरफ से कर दिया है, अब आप विजिट करिए बैंक को, गूगल फ़ोन पे, गूगल पे आप बात करिए इन सभी लोगों से। बट इनका भी कहना है कोई रिफंड नहीं आया है। तो इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इतने पैसों के लिए कुछ नहीं कर सकते। मैंने कंज्यूमर फोरम में भी बात की तो उन्होंने बोला आपको कंज्यूमर कोर्ट जाना होगा। तो 1208 रुपये के लिए कौन जाएगा, क्योंकि अगर मैं वहां जाता हूँ 1208 रुपये के लिए तो उससे ज़्यादा मेरा लॉस हो जाएगा। हालांकि अगर मैं ये जीतता हूँ, केस अगर लड़ा मैं, तो क्या होगा, मुझे पूरा मिलेगा, ये मेरा 1208 मिलेगा, और जितना मुझे आने जाने में बाकी सब खर्चा हुआ वो भी मिलेगा। बट इसमें टाइम भी लॉस होगा। इसलिए मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि आप ऐसे सावधान रहिए। आप अगर ऐसा ही आपके साथ होता है तो आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे कुछ पैसों के लिए। और ऐसा ही एक केस मेडलाइफ पे हुआ था, मैंने देखा था नेट पे, तो 40,000 का भी उसका फ्रॉड था। आप देख सकते हो नेट पे सर्च करके, मेडलाइफ जहाँ पे कस्टमर सपोर्ट होता है, वहाँ पे जितने लोगों ने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई है वहाँ पे। लेकिन अभी यह मैंने बताने का मोटो है कि आप इन चीज़ों से बचे रहिए। और यहाँ पे आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो। हालांकि ये, और मैं इसकी प्रॉब्लम बताना चाहूँगा कि जब भी कोरियर आता है तो दोबारा पैसे की डिमांड करता है। मैंने ऑर्डर ऑलरेडी पे कर दिया होता है, फिर भी वो कहता है आप स्क्रीनशॉट हमारे फ़ोन आप स्क्रीनशॉट दिखाइए उसका, या फिर आप हमको शो करिए कि आपका पेमेंट हुआ है। इतनी मेडलाइफ ई फार्मेसी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियाज नंबर 1, फिर भी यहाँ पे इनका डिलीवरी स्टेटस तक अपडेट नहीं रहता है। यही बताने है, कभी कभी आप मान लीजिए आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया और आपके घर में किसी को नहीं पता, आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया, फिर भी आपके घर से ले जा सकता है वो। और ऐसे ही एक साथ एक बार हुआ था, तो बाद को उन्होंने पेमेंट मुझे, वही कोरियर ने मुझको रिफंड तो किया था, बट कुछ पैसे काट के। बट कुछ पैसे के लिए अब कौन कहेगा। तो इसीलिए आपको ये बताना चाहूँगा कि अगली बार अगर आप मिडलाइफ से करें, या फिर आप 1mg एक है, या फिर नेटमेड, इससे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ये भी अच्छी है। बट मिडलाइफ कैसे फ्रॉड कर रहा है ये मुझे बताना था इस वीडियो के थ्रू। तो अगली बार आप ध्यान रखिएगा ये सभी चीज़ें और सतर्क रहिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड जो वॉइस है, वॉइस रिकॉर्डिंग, वो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक में दी हुई है उसकी वीडियो का लिंक। थैंक्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इंडियाज लार्जेस्ट ई हेल्थ प्लेटफॉर्म, भारत की सबसे बड़ी ई हेल्थ प्लेटफॉर्म मेडलाइफ में आपका स्वागत है। प्रेस 1 टू कंटिन्यू इन इंग्लिश। हिंदी के लिए 2 दबाएं। हमारे IVR विकल्प बदल दिए गए हैं, कृपया चयन करने से पहले ध्यान से सुनें। मौजूदा ऑर्डर से संबंधित जानकारी, डिलीवरी स्थिति, रिटर्न, रिफंड और भुगतान के लिए कृपया 1 दबाएं। क्षमा कीजिए, हमें आपके नंबर पे कोई ऑर्डर नहीं मिला है। कृपया करके अपना दूसरा फोन नंबर एंटर करें, उसके बाद हैश की दबाएं। क्षमा कीजिए, हमें सही इनपुट नहीं मिला है। कृपया करके अपना दूसरा फोन नंबर एंटर करें, उसके बाद हैश की दबाएं। कृपया लाइन पर बने रहे, हम आपकी कॉल अपने कस्टमर केयर अधिकारी को
ट्रांसफर कर रहे हैं। आपकी कॉल ट्रेनिंग और क्वालिटी के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। Welcome to MedLife. You're speaking with Manish. How may I help you? हेलो सर, ऑर्डर नंबर लिखिए। जी प्लीज बोलिएगा। OR411 ओके ओके 4BAB ओके -001A। 01A। हाँ जी। शायद ऑर्डर नंबर गलत है सर। OR411 हम्म 4 4 रहेगा। हाँ डी फॉर दिल्ली। नहीं, BAB या BAB? BAB। अच्छा ओके जी, मैं देख पा रहा हूँ सर। तो राजेंद्र के नाम से ऑर्डर हुआ था 15 दिसंबर को। जी सर, अभी मतलब हमारा एग्ज़ाम चल रहे थे, इसके रिगार्डिंग हम 2 वीक से बात नहीं कर पाए। हमने ऑर्डर किया था जब, हाँ तो मैंने इसके लिए डबल पेमेंट किया था। आपकी तरफ से इशू हुआ था, इसलिए मुझे डबल पेमेंट करना पड़ा। लेकिन अभी हमको इसका रिफंड अभी तक नहीं मिला है। चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे दिखा रहा है आपको, इसके रिगार्डिंग आपसे बात भी की गई थी 3 जनवरी को लगभग देख पा रहा हूँ। और वहाँ पे मेंशन किया गया है कि उन्होंने रिफंड इनिशिएट किया है 1208 का आपके फोन पे अकाउंट में। हाँ सर, लेकिन हमने फ़ोन पे से किया नहीं था। इन्होंने बोला फ़ोन पे के अकाउंट में आएगा आपके, बट हमने फ़ोन पे से किया नहीं था ना। कैसे किया था आपने सर? हमने गूगल पे से किया था। तो आपके मतलब बात हुई थी नहीं डिपार्टमेंट से। नहीं, मैं फोन पे कैसा है कि सर ये दिखा रहा है कि मतलब जिस मोड से आपने पेमेंट किया था हाँ, उसी मोड में ये ट्रांसफर किया जाता है। तो तो बहुत सर सारे कंप्लेन है, मैं चेक करता हूँ, एक निर्देश रहेगा। बहुत सारा कंप्लेन है, मैं पूरा चेक कर रहा हूँ सर, एक निर्देश रहेगा। सो आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आपका फोन पे या जो गूगल पे अकाउंट है जिस सर बैंक से मेरी कनेक्टेड है। बात सुनिए सर, हम फ़ोन पे को कॉल कर चुके हैं। उन्होंने कहा है आपने फ़ोन पे से किया नहीं है, तो हमारा इससे मतलब कोई नहीं है। और दूसरी बात, गूगल पे ने बोला है कि आपका कोई रिफंड नहीं आया है, आप मर्चेंट से बात करिए। और मैं बैंक को जाके बात किया, उन्होंने भी बोला है कि आपका अभी कोई रिफंड नहीं आया है। तो अभी बताइए, आप तो अभी कुछ नहीं कर सकते। आप मुझे डायरेक्ट आप सीनियर डिपार्टमेंट से कनेक्ट करिए, क्योंकि आप मतलब हमको बताएंगे कि इधर उधर, लेकिन हमको आप सीनियर डिपार्टमेंट से कनेक्ट करिए डायरेक्ट। कनेक्ट करते हैं सर। हम सब कहीं विजिट कर चुके हैं, बट अभी हमें कोई रिजोल्यूशन नहीं मिला है। आपको जो ट्रांजेक्शन आईडी शेयर किया गया था, तो फोन पे में किया गया था। बट सर उनका कहना है फ़ोन पे वालों का कि आपने पेमेंट कब किया था, बट हमने पेमेंट फ़ोन पे से किया नहीं था, गूगल पे से किया था। और जो नहीं, कभी कभी क्या होता है ना सर, फोन पे कैसा है कि हाँ फोन सर, पे यहाँ जो शो कर रहा है ना, यूपीआई आईडी हो सकता है आपका ये। हाँ यूपीआई आईडी गूगल पे की यूपीआई आईडी। गूगल पे का यूपीआई आईडी में फोन पे लिखा हुआ है क्या आपका? समटाइम ऐसा होता है, 2 यूपीआई आईडी होती है ना, तो सेम होता है दूसरे गूगल पे के अंदर भी। नहीं, वो डिफरेंट दोनों की होती है। बट लास्ट आप हमको कनेक्ट कराइए सीनियर डिपार्टमेंट से। ठीक है, मैं कनेक्ट कराता हूँ। 3 मंथ से ज़्यादा हो गया, अभी कोई रिजोल्यूशन नहीं। फ्रॉड हो रहा है लगता है हमको। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपको कॉल ट्रांसफर कर देता हूँ। इससे पहले सर हमने बोला था कनेक्ट करने के लिए कुछ दिन पहले, तो कॉल कट गई थी। ऐसा मत करिएगा। नहीं, कॉल हम यहाँ से नहीं काटते सर। ट्रांसफर किया गया था कि नहीं किया गया था? नहीं किया गया था, और बात को कॉल बैक भी नहीं आई थी, बस उधर से डिस्कनेक्ट कर दिया गया था।
नहीं, कभी कभी कॉल ट्रांसफर होने के बाद सर अगर ऑडियो कॉल पे वो बात कर रहे हैं सीनियर, तो ज़्यादा समय तक आपको कॉल वेटिंग में जाने के कारण जो है कट जाता है नहीं, वो। जस्ट तुरंत काट दिया था उन्होंने, बोला हम आपकी कॉल कनेक्ट करते हैं, उसके बाद तुरंत डिस्कनेक्ट हो गई। ठीक है, आप कुछ आएंगे उसके लिए। मैं आपकी डिटेल्स को अपडेट कर रहा हूँ, लाइन में रहिए प्लीज। मैं चेक करके ट्रांसफर करता हूँ, जिससे कॉल कट ना करे, आपको ईमेल भेजिएगा। ओके। उनको दोबारा हमको अपनी सभी डिटेल रिपीट करना पड़ेगा या नहीं? मैं मेंशन कर रहा हूँ ऑर्डर आईडी आपका, वो चेक ओके। कर लेंगे उसमें। तो बोलिएगा कंप्लेन बोला चेक करने के लिए, बहुत सारा कंप्लेन है तो चेक कर लेंगे आपका, ठीक है। लाइन में रहिएगा। ओके। एक मिनट दीजिएगा सर। ओके। ओके, सो मैं देख पा रहा हूँ कि सर आपका एक्चुअली जो हम कॉल ट्रांसफर करने जा रहा हूँ मैं सर, बट ऑलरेडी कॉल पे सुपरवाइजर बिजी होने के कारण सर आपका कॉल वेटिंग पे जाएगा, और कभी कभी ज़्यादा वेटिंग होने के कारण सर कॉल कट जाता है। तो क्या मैं आपके कॉल बैक अरेंज कर दूँ? सुशांत से मैं देख पा रहा हूँ बात हुई थी आपकी लास्ट, एंड उन्होंने आपको कॉल बैक किया था, तो उस समय नंबर आपका रिंगिंग था, 10-2 को दिखा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, हमारे में कोई रिंग नहीं किया। ट्वाइस कॉल करने की कोशिश की थी 9354241964 पे 2 बार। नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ। तो क्या मैं कॉल बैक आपका अरेंज कर दूं? कॉल बैक कॉल ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ जी। दोनों एक साथ नहीं हो सकता कि कॉल बैक भी अगर कनेक्ट हो जाए तो नहीं, अलग? नहीं सर, आप एक ही हो सकता है, कनेक्ट कराइए, हम कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, लाइन में रहिएगा प्लीज, मैं कॉल आपको ट्रांसफर करने जा रहा हूँ। ओके। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मनीष है। ओके, मिड लाइफ ठीक डिपार्टमेंट है, से। हाँ, कस्टमर केयर डिपार्टमेंट। ठीक है, ओके। कॉल मैं ट्रांसफर करने जा रहा हूँ, लाइन पे रहिए। ओके। Appreciating your patience, your line has been connected to Senior Desk Department. I myself, Kapish. How may I assist you? हेलो। Yes. हेलो सर, हमने और आपके पास डिटेल है बाकी? जी, आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर आपका मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं सर, ऑर्डर आईडी नोट करिए आप। बताइए। OR हाँ, 411। 4BAB-001 है। हाँ जी। ठीक है, ये सर। हमारी बात हो चुकी है, आप कपीश सर है ना? जी, मेरा नाम कपीश है सर। जी सर, हमारी बात हो चुकी है कि हमारा रिफंड नहीं आया था, काफ़ी 1 महीना हो गया, तब हुई थी हमारी बात। हाँ, 1 महीने पहले बात हुई थी, चेक कर पा रहा हूँ। 15 जनवरी को बात हुई थी आपकी मुझसे। हाँ, कुछ ऐसे ही, लेकिन मेरा अभी तक रिफंड नहीं आया सर। अब बताइए हम क्या करें? चेक कर लेता हूँ मैं डिटेल्स को। आपको हमारी टीम कॉल कर रही थी सर, ये चीज़ को आपको अपडेट करने के लिए। आपका ऑल्टरनेट नंबर भी अपडेटेड है, उस पर भी कॉल किया जा रहा था आपको 9354241964 पे। ये आप ही का नंबर है ना? है तो सर, लेकिन ये हमारे भैया का है, ये मेरा मतलब नंबर है। जी, इसी नंबर पे हमारी टीम जो है। हाँ सर, क्या अपडेट था सर? भी आपको guided to customer refund is already done, kindly to check with the phone pay department to resolve it, not received. लाइन पर रहिएगा। ओके। इतना ज़्यादा समय तो नहीं जाना चाहिए था सर, ये चीज़ के लिए मैं चेक कर लेता हूँ इस पे।
सर मैं इसमें मेरी एंड से जो भी सहयोग होगा मैं आपको डेफिनेटली करना चाहूँगा इसमें। ओके। फोन पे वाले क्या बता रहे, नहीं आया करके कह रहे हो उन आपको? वहाँ तक बात ही नहीं पहुँचेगी वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने बोला आपने पेमेंट कब किया है, तो हमने पेमेंट तो गूगल पे से किया था, इसलिए उसके आगे वो पहुँच नहीं रहे। हमने गूगल पे से कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि आप मर्चेंट से कांटेक्ट करो क्योंकि आपका रिफंड कोई नहीं आया है यहाँ पे। और उसके वॉलेट बाद से फोन पे का वॉलेट बता रहा है सर। फ़ोन पे वॉलेट में भी नहीं आया सर, मैं सब कहीं चेक कर चुका हूँ। और मैं बैंक को भी गया था, उन्होंने बोला है कि हाँ आपके में कोई रिफंड नहीं आया है, आप डायरेक्ट मेडलाइफ से उनके बैंक आप स्टेटमेंट को के लिए डिमांड करो। अगर 3 आपका तारीख को मोबाइल उन्होंने नंबर के रिलेटेड, आपका मोबाइल नंबर के रिलेटेड मैं ये भी देख रहा हूँ, आपका फोन पे के रिलेटेड में आपका आईडी जो नंबर है, आपका मोबाइल नंबर 8318978728, ये आपका आईडी है मोबाइल नंबर के भी आप में। इसी आईडी के भी आप में, मोबाइल नंबर के भी आप में आपका फोन पे से ही पेमेंट हमें ये आया था सर। नहीं, और उसके भी उस आप में नंबर से नहीं, वो मैंने पेमेंट किया है जो गूगल पे का, वो नंबर था 98895686 नहीं, तो फिर यही प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पे ही प्रॉब्लम हो रहा है फिर। जी सर। एक वहाँ पे ही प्रॉब्लम हो रहा है आई गेस सर। तो आपका जो दूसरा नंबर जो है ना, जो रजिस्टर नंबर है आई गेस, हाँ ठीक है, हाँ उसके लिए आप एक बार वो जो नंबर है आपका 8318978728, हाँ इस आईडी पे एक बार चेक कर दीजिए। आपका सर, इस आईडी उस पे पे कोई कोई फोन पे अकाउंट अकाउंट ही है? नहीं है, फोन पे अकाउंट ही नहीं है, उस पे कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है। इस पे आपका कोई फोन पे अकाउंट नहीं है? और फोन पे अकाउंट नहीं है इस पे सर, कोई भी। मतलब अगर होता कभी तभी मैं बोलता, लेकिन इस पे कभी बना ही नहीं अकाउंट। क्योंकि हमारे पास भी लीगली प्रूफ है सर कि यहाँ पे लीगली हम प्रूफ आपको है सर, ट्रांजेक्शन आईडी भी जैसे मैं आपको नहीं, प्रोवाइड कर सकता हूँ सर। रिफंड का ये प्रोसेस होता है कि जहाँ से मतलब जिस प्रोसेस से आया है उसी मतलब ट्रैक के थ्रू मतलब रिबाउंड होता है, करेक्ट। ट्रांजेक्शन यूयू आईडी भी दे सकता हूँ सर, अगर रिबाउंड होता ना सर वो हाँ, चीज के लिए, वहाँ पे वो पेंडिंग में शो करता मुझे या फिर फेलियर में शो करता है यहाँ पे सर। लेकिन अभी मेरे अकाउंट में नहीं आया तो मैं क्या करूं ये बताइए। हम सब कहीं कांटेक्ट कर चुके हैं, तो ये तो मैं फ्रॉड का नाम दूंगा ना सर। सर ये मर्चेंट आपका ये थर्ड पार्टी मर्चेंट हुआ सर वहाँ पे, क्योंकि अगर हमारे अकाउंट से वो डिडक्शन हुआ है सर करके ही हम आपको ये चीज बता रहे हैं सर। अब मैं ये लास्ट कॉल कर रहा हूँ, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि मैं आप चाहे इसको नोट कर सकते हो। इस समय मैं सामने मैं वीडियो भी बना रहा हूँ और इसको यूट्यूब पे भी अपलोड करने वाला हूँ कि मेडलाइफ ने मतलब फ्रॉड किया है। ओके सर देखिए, अगर ऐसा चीज होता है ना सर, नहीं सर, मैं मतलब ये लास्ट कॉल है मेरी तरफ डेफिनेटली से। आपको सपोर्ट करता सर ये चीज के लिए। ओके, बट मैं ये लास्ट कॉल है, क्योंकि अब 1200 रुपये के लिए हम मतलब साल भर तो नहीं करेंगे। बट अभी सामने कैमरा है, मैं खुद रिकॉर्ड हो रहा हूँ उसमें, और उसको मैं अपलोड करने वाला हूँ। मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, ठीक। अब आप इसको मेंशन करिए या ना करिए, मतलब ये तो हमको बात को फीडबैक आएगा ही लोगों से। अब आपकी मर्जी। ये मेरी लास्ट कॉल है, ये मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब ये लीगली समझ लीजिए फ्रॉड हुआ है, जो कि अगर मान के चलिए मैं अभी तो कंज्यूमर आपको कोर्ट यहाँ जाता पे ये भी डिस्प्यूट भी आपको करने के लिए बताया गया है ना सर? एक मिनट, आपको जहाँ पे हाँ, गूगल पे के साथ में आपको आपको जानकारी के लिए बता दें, आपको जानकारी के लिए बता दें, डिस्प्यूट फाइल हमेशा सेंडर करता है, और सेंडर इस समय आप हो सर। इसमें सेंडर के बिहाफ में, पर्टिकुलरली ये चीज के बिहाफ में सर, ये आपके नंबर के रिलेटेड था। अकाउंट होल्डर जो होता है उसके बिहाफ में वो ऑपरेशनल होता है सर। मैंने खुद कांटेक्ट किया, मेरा तो उधर से अमाउंट सक्सेसफुल हो गया, बात को उधर से आया है, तो मैंने बैंक को कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला बैंक स्टेटमेंट
3 जनवरी जिस दिन उन्होंने इनिशिएट किया है, आप उस दिन का हमको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करा दीजिए, हम वहाँ दिखा दे जाके बैंक को। ऐसा पॉसिबल है? जहाँ पे हम ये सर जो कि वॉलेट है यहाँ पे, अगर आपको हमसे कुछ प्रूफ रिक्वायर है सर, तो हम आपको प्रूफ भी देने के लिए रेडी है। जहाँ पे हमारे पास इसका यूटीआर आईडी भी हमारे पास यूटीआर आईडी सर हमारे पास नहीं आया सर, हम बताइए कहाँ जाए? सर यूटीआर आई हम जा तो सकते हैं कंज्यूमर को, लेकिन 1200 रुपये के लिए हमारा बहुत सारा पैसा चला जाएगा, इसलिए हम अभी स्टूडेंट हैं, हम इतना कदम नहीं उठाएंगे। हम डायरेक्ट वीडियो बना के सर हम भी कुछ लोगों को पता अपडेट लोगों सर हम भी जो अपडेट कर रहे हैं सर, वो कुछ तो साफ साफ पता चल रहा है कि फ्रॉड हो रहा है। यहाँ पे समझ लिए पैसा चोरी हो गया हमारा। अब इसके लिए हम समझ लिए कुछ कर भी नहीं सकते ना, इसीलिए हम मतलब लोगों को अटेंशन दे सकते हैं कि हाँ मिड लाइफ ऐसा भी कर सकता है कि आप कुछ नहीं कर सकते बात को कुछ पैसों के लिए। सर देखिए, अगर ऐसा कुछ अगर होता ना सर, डेफिनेटली मैं आपको डेफिनेटली अगर फेलियर होता यहाँ से, अगर मुझे कुछ ऐसा अपडेट करता मैसेज, तो डेफिनेटली मेडलाइफ हाँ रिलेटेड चलिए मैं मान के चलता हूँ सर वो अमाउंट को रिफंड करवाने के लिए सर। चलिए ये भी आप बोल रहे हो अपने सब्सक्राइबर के लिए, मैं ये बता रहा हूँ, अगर कभी मान लीजिए मेरे सब्सक्राइबर किसी ने भी खरीदा कुछ भी, मैं जिनके सामने बता रहा हूँ कि अगर उन्होंने कभी खरीदा, अगर उनके साथ ऐसा होता है तो वो कुछ नहीं कर सकते, मैं ये बताना चाहता हूँ। मैं कुछ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना अभी मैं कुछ कर सकता हूँ? बताइए सर। मैं आपको अगर आपको प्रूफ रिक्वायर है हमसे कुछ, नहीं प्रूफ की मैं तो क्या करूँगा? अचार नहीं डालना है मुझे, मुझे पैसा मेरा नहीं मिला उसकी मैं बता रहा हूँ बात। तो मैं इस पे तो आपको यही अपडेट करवा सकता हूँ, क्योंकि हमारी टीम से हमें जवाब तो वही आ रहा है सर बार बार। तो सर ये आप अपडेट कर देना, या फिर हम आपको जब वीडियो अपलोड होगी उसका लिंक भेज देंगे इसी के साथ। ओके मैं बेहद माफी चाहता हूँ सर, बट जो भी इंफॉर्मेशन है सर जो मुझे बताया जा रहा है, मैं उसके बिहाफ में ही आपको अपडेट करवा रहा हूँ। वो तो आपकी मतलब बात मानते हैं, बट मतलब अब फीडबैक मतलब हमने दे दिया आपको कि कैसा है, क्योंकि अब हमको उम्मीद नहीं लग रही है कि हमको पैसा मिलेगा। सर ये भेजा है हमने सर करके ही, हम आपको ये बार बार हम आपको क्यों अपडेट कर रहे हैं सर, क्योंकि ये हमने किया है सर। आपने किया है जिस बैंक अकाउंट से है आपका, अगर कोई कुरियर आता है तो वो भी मतलब चेक कर सकता है, या फिर हमको मतलब ये जरूरत नहीं चेक करने की कि कैसे अभी तक हमारे अकाउंट में नहीं आया, ये हमें कहने का मतलब है। इतना अबाउट 3 मंथ से ज़्यादा हो गया। मैं आपको ट्रांजेक्शन आईडी भी दे सकता हूँ सर, प्रूफ है हमारे पास। मैं क्या करूँगा सर? सर फोन पे वाले से बात कर सकते हैं। फोन पे वाले डायरेक्ट पूछते हैं आपने ट्रांजेक्शन कब किया, मैं क्या जवाब दूंगा कि मैंने, वो तो हिस्ट्री में पता चल जाता है कब ट्रांजेक्शन किया। हाँ ट्रांजेक्शन किया है सर। तो मैंने किया ही नहीं, मैंने तो गूगल पे से किया, मैंने तो स्क्रीनशॉट भी आपको प्रोवाइड किया है, जो कि हम अपने सब्सक्राइबर को दिखाना चाहेंगे। स्क्रीन पे हमने दिखाया हुआ है अभी। सर माफी चाहता हूँ सर। ओके पर जो मुझे इन्फॉर्मेशन दिखाया जा रहा है मैं उसकी बेसिस पे ही अपडेट करवा रहा हूँ सर। यदि आप एक बार आपके जो बैंक के भी आपने जैसे कि बताया वो भी आपने चेक किया, जहाँ पे बैंक डिनाई कर रहा है वो चीज के लिए, पर्टिकुलरली वो जो अमाउंट है। बैंक स्टेटमेंट अपना आप प्रोवाइड करवा सकते हो 3 जनवरी का, जिस दिन आपने इनिशिएट किया है। सर वो तो प्रूफ हम आपको रेडी है देने के लिए सर, कि जो हमने ट्रांजैक्शन किया है हम आपके साथ में, वो प्रूफ भी देने के लिए रेडी है। आप चाहिए तो मैं आपको एक ईमेल आईडी देता हूँ सर, उस ईमेल आईडी पर आप मेल फॉरवर्ड कर दीजिए सर, तो उससे आपको रिवर्ट बैक भी आएगा प्रूफ के साथ सर। हमारी टीम ने ये आपको पेमेंट किया है सर करके। बट हाँ वो हमको रिवर्ट आया था, बट उसमें कहीं भी मेंशन मेरी डिटेल नहीं दिख रही है। वहाँ पे दिख रहा है रिफंड सक्सेसफुल, बट मेरी डिटेल कोई कहीं भी उसमें शो नहीं हो रही है। उसमें आईडी वो सब बता रहा है, कुछ भी नहीं, आईडी रेफरेंस आईडी कुछ भी नहीं सर दिखा रहा है। मतलब उसमें ट्रांजेक्शन आईडी उसमें क्या पता चलेगा, मेरी डिटेल
UPI ID वगैरह, मतलब मेरा नाम तक नहीं उसमें दिखाई पड़ रहा है। सर इसके बिहाफ में आपको जो अपडेट किया जाता है सर, उसके सर आप डायरेक्ट बोलिए उसकी सर। ट्रांजेक्शन डिटेल्स आप बैंक स्टेटमेंट 3 जनवरी का प्रोवाइड करवा सकते हैं? आप उसके लिए बात कर सकते हो सर। मैं आपको आईडी जो है वो उसी ईमेल आईडी पर आप मेल फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर वो डेफिनेटली अगर दिया जाता है तो डेफिनेटली आपको हमारी एंड से वो अपडेट किया जाएगा सर। नहीं सर, अब मुझे फालतू में मतलब इतना झंझट करना पड़ेगा। और थैंक यू। आप और लास्ट में ठीक है सर, अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप भी एक समझ लीजिए सर्विस दे रहे हो, बट मैं मेडलाइफ जो इतनी मतलब जानी मानी है उसके लिए मैं फीडबैक के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो। थैंक्स। ओके सर। लिंक भेज दूंगा सर वीडियो का। ओके, थैंक यू।